कालू, हमारा बच्चा वो घोंसले में ही है। ये सब क्या हो गया कालू? हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि घोंसला मजबूत कर ले, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। हाँ, मैं मानती हूँ दूसरों की मदद करनी अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को भूलना ये कोई अच्छी बात तो नहीं। आज आपकी वजह से हमारा बच्चा खो दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी कालू जी। रामपुर के जंगल में बारिश का मौसम करीब आ रहा था। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थे क्योंकि इस बार उनके घोंसले में एक नन्हा मेहमान आने वाला था जिसका वो कई सालों से इंतजार कर रहे थे। उनका सपना जल्द ही पूरा होने वाला था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे से कहती है, सुनिए कालू जी, आप नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है जिसका हम कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बस वो पल कुछ ही दिन दूर है जब हमारे पास हमारा बच्चा होगा। मैं उसे खूब ऊंचा उड़ना सिखाऊंगी ताकि वो दूर जाकर अपना खाना खोज सके। उसकी ये सब बातें सुनकर कालू कौवा भी बहुत खुश होता है। हाँ टुनटुनी चिड़िया, तुम जैसा चाहो वैसा करना। तुम जानती हो मैंने भी सोचा है, इस बार मैं ऐसा घोंसला बनाऊंगा जो बारिश के हर कतरे को रोकेगा और हमारा बच्चा भी महफूज रहेगा। तुम परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। तुम बस अपना ख्याल रखो और किसी चीज की फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। अपने पति कालू कौवे के मुंह से ये सब बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। हाँ कालू जी, तुम्हारी मेहनत और मोहब्बत पर मुझे हमेशा से फक्र था। मुझे यकीन है कि तुम सब ठीक कर लोगे और हमारे बच्चे का बहुत ख्याल रखोगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कालू कौवा घोंसला बनाने में दिन रात मेहनत करता है। वो मजबूत लकड़ियों घास भी जमा कर लेता है। उसने घर का एक ढांचा तैयार कर लिया था। एक दिन घोंसला बनाते हुए वो देखता है कि एक परिंदा जख्मी हालत में पड़ा है। जब वो पास जाकर देखता है तो वो भूरा चिड़ा था जो कि कालू कौवे का बहुत पुराना दोस्त था। बेचारा किसी हादसे का शिकार हो गया था। कालू कौवा भूरे चिड़े की मदद के लिए दौड़ पड़ा। भूरे भूरे उठो, आंखें खोलो, तुम फिक्र न करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। ये कहकर कालू कौवा भूरे चिड़े को अपने घर ले आता है। अरे कालू जी, ये कौन है? आप किसे घर में ले आए हो? हम तो इसे जानते भी नहीं है। ये तो हमारे लिए बहुत अनजान है। इस तरह किसी अनजान पक्षी को घर लाना ठीक नहीं है, जबकि आप जानते भी हैं हमारे घर में अंडा है और आप इसकी हालत तो देखो। लगता है किसी ने इस पर हमला किया हो। अरे टुनटुनी, मेरी बात तो सुनो, ये कोई अनजान पक्षी नहीं है, बल्कि ये मेरा पुराना दोस्त भूरा चिड़ा है। लगता है इस पर किसी शिकारी चील ने हमला किया है। जरा तुम मुझे खाना दो, मैं इसे खिलाता हूँ। फिर कालू कौवा भूरे चिड़े को खिचड़ी देता है और फिर तोताराम वैद्य के पास दवा लेने के लिए चला जाता है। अरे कालू, बोलो कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? तोताराम, अरे तोताराम वैद्य, मेरे दोस्त को बहुत चोट लगी है, जल्दी से उसके लिए दवा दे दो। ठीक है कालू भैया, ये लो दवा। सुबह शाम उसके परों पर लगाना, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। तुम ज्यादा फिक्र ना करो। ठीक है तोताराम वैद्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कालू कौवा वैद्य को पैसे देकर दवा लेकर भूरे चिड़े के पास आ जाता है। कालू कौवा जल्दी से आकर भूरे की दवा दारू करता है और उसके पंखों पर दवा लगाता है। कालू कौवे ने अपनी सारी मेहनत और पैसे भूरे चिड़े को बचाने में लगा दिए थे। कालू जी, बारिश के दिन नजदीक आ गए हैं। अभी हमारा घोंसला पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हुआ है। अब तो आपके दोस्त भी पहले से बेहतर है। अगर आप बुरा ना माने तो पहले आप अपना घोंसला मजबूत कर लें। हाँ टुनटुनी, कर लूंगा, अभी बहुत समय है। पहले मैं भूरा चिड़ा की मदद कर दूं उसका घर बनाने में, फिर अपना घर मजबूत कर लूंगा। लेकिन कालू कौवा उसकी बातों को नजरअंदाज कर देता है। वो दिन भर खुराक तलाश करता था और भूरे और टुनटुनी चिड़िया को खिलाता था, लेकिन इतनी मेहनत और कम समय की वजह से वो अपने घोंसले को मजबूत करने के लिए समय ही नहीं निकाल सका। एक दिन बारिश शुरू हो गई और टुनटुनी चिड़िया का समय भी करीब ही था। कालू कौवे ने भूरे चिड़े के लिए एक छोटा सा घोंसला बना दिया था, लेकिन वो अपने घोंसले को मजबूत ना कर सका। तेज बारिश और हवाओं ने घोंसले को तबाह कर दिया। कालू, अरे ओ कालू, बचाओ बचाओ जल्दी से, नहीं तो मैं मर जाऊंगी।
किसी तरह कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को लेकर घर से बाहर आता है। जैसे ही वो बाहर आते हैं उनका घोंसला नीचे गिर जाता है। बेचारा बच्चा घोंसले में ही था। कालू, हमारा बच्चा वो घोंसले में ही है। ये सब क्या हो गया कालू? हमारा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही मर गया। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि घोंसला मजबूत कर ले, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। हाँ, मैं मानती हूँ दूसरों की मदद करनी अच्छी बात है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को भूलना ये कोई अच्छी बात तो नहीं। आज आपकी वजह से हमारा बच्चा खो दिया। मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगी कालू जी। ये सब सुनकर कालू कौवा बहुत पछताता है। वो दोनों पति पत्नी बारिश में बैठे रो रहे थे कि पेड़ की एक शाखा टूटकर टुनटुनी चिड़िया पर गिर जाती है और टुनटुनी चिड़िया वहीं मर जाती है। ये सब देखकर कालू कौवा बहुत बेबस महसूस कर रहा था। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो गया? मेरी टुनटुनी, मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को खो दिया। टुनटुनी ने मुझसे कितना कहा कि अपने घर को मजबूत कर लो, लेकिन मैंने उसकी एक भी नहीं सुनी। मुझसे ये सब क्या हो गया? मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अब उसके पास करने को कुछ भी ना था सिवाय अपनी पत्नी की यादों के। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करना जरूरी है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कश्मीर में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास, पति और 2 बेटियों के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति मिठाई की दुकान चलाता था। उसकी दुकान पर तरह तरह की मिठाइयाँ बिकती थी, जिसे बड़ी मेहनत से टुनटुनी बनाया करती थी। टुनटुनी की बहन पिंकी एक दिन अपने पति के साथ उसके घर आती है। अरे दीदी, धन्यवाद जो आप मेरे घर आई। पूरे 2 साल बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। आप तो पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। मैं खूबसूरत हूँ। हर महीने मैं ब्यूटी पार्लर में ढेरों जो पैसे खर्च करती हूँ। तुम्हारी जैसी मैं गरीब मिठाई वाले की बीवी नहीं हूँ जो मुझे तुम्हारी तरह एक लिपस्टिक के लिए भी तरसना पड़े। मेरे पति का लाखों का बिजनेस है। मैं तो कहती हूँ तुम लोग अपने मिठाई की दुकान बंद करो और मेरे पति का बिजनेस ज्वाइन कर लो। ये मिठाई बेचकर तुम हमेशा गरीब ही रहोगी। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 123 + 123 कितने होते हैं। जब ये सब बातें टुनटुनी का पति कालू कौवा सुनता है तो उसे अपना अपमान महसूस होता है, लेकिन वो उस अपमान का घूंट पीकर अपनी साली पिंकी से कहता है, अरे साली साहिबा, अब खड़े खड़े ही सारी बातें करेंगी या बैठकर आराम से बातें करेंगी? वो क्या है जीजा जी, मुझे खाट पर बैठने की आदत नहीं है। मुझे तो नरम नरम गद्दे पर बैठने की आदत है। कभी मेरे घर आइएगा, उस गद्दे पर बैठकर आपको स्वर्ग जैसा आनंद आएगा। साली जी जरूर आएंगे। चलो आप दोनों बहनें बातें करें, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। वैसे टुनटुनी, मुझे तो तेरे घर आने का मन ही नहीं था, पर मेरे पति ने कल ही नई गाड़ी खरीदी है तो तुझसे मिलने चली आई, वरना मेरा बस में धक्के खाने का कोई इरादा नहीं। पापा ने तेरी शादी इस मिठाई वाले से करके तुझे गरीबी के दलदल में धकेल दिया है। अगर तुझे मिठाई बनाने और बेचने से फुर्सत मिले तो कभी मेरे घर आना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर पिंकी अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। जब रात को कालू दुकान बंद करके घर आता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है, अमीरी में तुम्हारी बहन चूर हो गई है। पता नहीं तुम्हारी बहन को कौन सी खुशी मिलती है तुम्हें नीचा दिखाकर। अगर मेरी बहन को मुझे नीचे दिखाकर खुशी मिलती है तो खुश हो लेने दीजिए। उसे क्या पता मैं आपके साथ कितनी खुश हूँ। क्या करूं? मैं भी तुम्हें सारी सुख सुविधाएं देना चाहता हूं, पर मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपनी मिठाई की दुकान को और बड़ा कर सकूं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी बाजार से मैदा खरीद कर लाती है और उससे गुलाब जामुन बनाती है। सुनो जी, आज मैंने स्वादिष्ट गुलाब जामुन भी बनाए हैं, वो भी शुद्ध देसी घी में। और मिठाइयों के साथ आज से हम गुलाब जामुन भी बेचेंगे। ठंड के मौसम में सभी गुलाब जामुन बहुत पसंद करते हैं। कालू कौवा रोज की तरह अपनी दुकान खोलता है, लेकिन आज उसके गुलाब जामुन एक ही घंटे में पूरे बिक जाते हैं और ग्राहकों की भीड़ लगी रहती है। आज तो गजब हो गया। तुम्हारा बनाया हुआ गुलाब जामुन
ग्राहकों को इतना पसंद आ रहा है कि सभी को बस गुलाब जामुन ही चाहिए। मैं बाजार से और मैदा खरीद कर लाता हूँ, तुम अभी से गुलाब जामुन बनाना शुरू कर दो। धीरे धीरे टुनटुनी के गुलाब जामुन की डिमांड इतनी बढ़ जाती है कि कुछ ही दिनों में उनके पास वो सब कुछ आ जाता है जिसकी उन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी। कालू की छोटी सी मिठाई की दुकान अब बहुत बड़ी हो जाती है। एक दिन टुनटुनी अपने पति से कहती है, सुनो जी, अब हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। अपनी दोनों बेटियों को किसी अच्छे स्कूल में डाल दो। हाँ टुनटुनी, तुम सही कह रही हो। अगले दिन ही कालू को वो अपनी दोनों बेटियों का एडमिशन शहर के एक अच्छे स्कूल में करवा देता है। इस तरह गुलाब जामुन बेचकर टुनटुनी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सोनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया के साथ रहती थी। उसका घर कई जगह से टूट गया था। एक दिन सुनहरी अपनी माँ से कहती है, मम्मा, बारिश आने से पहले अपने घर की मरम्मत करनी होगी। देखो ना, अपना घर कई जगह से टूट गया है। हाँ बेटा, मैं भी देख रही हूँ, अपना घर टूट चुका है, लेकिन क्या करूँ, काम के चलते समय ही नहीं मिलता। कल हम दोनों जंगल चलेंगे और मजबूत लकड़ियाँ लेकर आएंगे, फिर अपने घोंसले को मजबूत बनाएंगे। तब तक आप लोग कमेंट पे बताएं 58 + 23 कितने होते हैं। अगले दिन दोनों माँ बेटी जंगल जाती हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया कहती है, बेटा, तू सूखी लकड़ियाँ तलाश कर, मैं सूखी घास लेकर आती हूँ। टुनटुनी चिड़िया घास लेने चली जाती है और सुनहरी चिड़िया सूखी लकड़ियों को ढूंढने लगती है। अचानक उसे एक पेड़ के नीचे लकड़ी का ढेर मिलता है। वो बहुत खुश होती है और अपनी माँ को आवाज लगाती है, मम्मा, अरे ओ मम्मा, जल्दी इधर आओ, ये देखो यहाँ बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं। बेटी की आवाज सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। अरे, ये लकड़ियाँ तो बहुत मजबूत है सुनहरी, इससे हमारा घर बहुत ही मजबूत बनेगा। चलो उस लकड़ी को और घास को लेकर चलते हैं। फिर दोनों माँ बेटी सारी लकड़ियाँ लेकर घर आ जाती हैं और घर बनाने में लग जाती हैं। उधर जंगल में कड़कनाथ सेठ और उसकी पत्नी लकड़ियों को ढूंढने लगते हैं। अरे ओ सुंदरी, किस पक्षी में इतनी हिम्मत आ गई जिसने कड़कनाथ सेठ की लकड़ियाँ चुरा ली? ये आप क्या कह रहे हो जी? इतनी मेहनत से हमने लकड़ियाँ इकट्ठा की थी, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। सुंदरी, तुम बेकार में आंसू बहा रही हो। जिसने भी हमारी लकड़ियाँ चुराई है, हम उससे उसका सुकून छीन लेंगे। चलो चलकर पता लगाते हैं। कड़कनाथ सेठ और सुंदरी कौवी अपनी लकड़ियाँ ढूंढने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने पर वो देखते हैं कि टुनटुनी चिड़िया उसकी बेटी सुनहरी एक पेड़ पर उनकी लकड़ियों से घर बना रही थी। ये देखकर कड़कनाथ सेठ आग बबूला हो जाता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, तुमने मेरी लकड़ियाँ चुराई, जल्दी से मेरी लकड़ियाँ वापस कर दो। ये लकड़ियाँ हमारी हैं, वरना मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूँगा, तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। नानी। सेठ जी, हमें नहीं मालूम था कि ये लकड़ी आपकी है। मैंने तो सारी लकड़ियों से अपना घर बना लिया। मैं आपको कल दूसरी लकड़ियाँ लाकर दे दूंगी। तभी सुंदरी गुस्से में टुनटुनी से कहती है, नहीं नहीं टुनटुनी, हमें तो अपनी लकड़ियाँ अभी चाहिए। ए जी, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? तोड़ दो इस टुनटुनी का घर। बड़ी आई थी हमारी लकड़ियाँ चुराकर अपना घर बनाने वाली। सुंदरी कौवी की बातें सुनकर कड़कनाथ से टुनटुनी चिड़िया का घर तोड़ने लगता है। बेचारी रोती बिलखती सुनहरी चिड़िया सुंदरी कौवी से कहती है, अंकल जी, हमारा घर मत तोड़ो, हमने बहुत मुश्किल से बनाया है। सुंदरी आंटी, मत तोड़वाओ हमारा घर, अंकल को रोक दो। आप सेठ जी से कहो ना, वो हमारा घर ना तोड़े। खबरदार छोटी चिड़िया, अगर तुमने अपना मुंह खोला तो चोरी करने के जुर्म में तुम दोनों माँ बेटी को हवालात में बंद करा दूंगी। इतना कहकर कड़कनाथ सेठ और सुंदरी अपनी सारी लकड़ियाँ लेकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हम कहाँ रहेंगे मम्मा, हम कहाँ जाएंगे? कोई बात नहीं बेटा, हमारे पास लकड़ियाँ नहीं है तो क्या हुआ, मिट्टी तो है। चलो हम लोग गीली मिट्टी से अपना घर बनाते हैं। मिट्टी से बना घर बहुत ही ठंडक देता है। हम उसमें अपनी जिंदगी गुजारेंगे तो
फिक्र मत कर मेरी बच्ची, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगी। सुनहरी चिड़िया अपनी माँ की बातें सुनकर अपने आंसू पोंछ लेती है और उनके साथ मिलकर वो अपना मिट्टी का घर बनाती है। खुद से बनाए हुए मिट्टी के घर को देखकर सुनहरी चिड़िया बहुत खुश होती है और अपनी माँ के साथ मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। टुनटुनी चिड़िया गन्ने की खेती किया करती थी। उसकी गन्ने की खेती की फसल बाकी पक्षियों से अच्छी होती थी क्योंकि उसे गन्ने की खेती करना अच्छे से आता था। इसी बात से कालू कौवा बहुत चिढ़ता था। इस बार भी मेरी फसल टुनटुनी चिड़िया की फसल से अच्छी नहीं है। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। जो भी करना है मैं आज रात ही करूँगा। रात होते ही कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया के गन्ने के खेत में जाता है और वहाँ से गन्ने अपने पंजों में भरकर अपने खेत में लाकर बो देता है। जैसे ही सुबह होती है, टुनटुनी चिड़िया ने अपनी फसल देखी। उसकी सारी फसल खत्म हो गई थी। ये देखकर वो बहुत रोई। 2 दिन बाद किसान कौवा देखता है कि जो गन्ना वो टुनटुनी के खेत से लाया था वो सब सूख चुका था और वो गन्ने की फसल बर्बाद हो गई थी। तब तक आप लोग कमेंट में बताएं 29 - 24 कितने होते हैं। अरे ये गन्ने तो सूख गए। चलो अच्छा हुआ, इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। ये सारे गन्ने तो टुनटुनी के थे। मेरे तो गन्ने सही सलामत हैं। टुनटुनी चिड़िया पास में ही खड़ी सब सुन रही थी। उसे पता चल गया था कि उसकी फसल कालू कौवे ने ही बर्बाद की है। तुमने अच्छा नहीं किया कालू, मेरी गन्ने की फसल बर्बाद करके, लेकिन मैं अब हार नहीं मानूंगी। मैं इन गन्नों से गन्ने की जूस की मशीन लगाकर पैसा कमाऊंगी। लेकिन अब मैं जूस की मशीन में गन्ने कहाँ से लाऊं? तभी कालू सब सुन रहा होता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, मेरे होते हुए फिक्र क्यों कर रही हो? तुम मुझसे गन्ने खरीदो और जूस की मशीन लगाओ, लेकिन लाभ का आधा पैसा तुम्हें मुझे भी देना पड़ेगा। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया दुखी हो गई, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। इसलिए वो आधे लाभ पर ही कालू कौवे से गन्ने खरीदने को तैयार हो गई। टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे से गन्ने खरीदने लगी और गन्ने का जूस बनाकर बेचने लगी। उसका जूस बहुत स्वादिष्ट होता था, इसलिए जंगल के सभी पक्षी जूस खरीदने लगे और टुनटुनी चिड़िया की बहुत बिक्री होने लगी। ये टुनटुनी चिड़िया मुझसे गन्ने लेकर इतना पैसा कमा रही है और कमाई का आधा पैसा ही मुझे मिलता है। क्यों ना मैं इसे गन्ने देना बंद कर दूं और इसकी दुकान खुद खोलूं, फिर मैं सारा धन खुद ही कमाऊंगा। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आती है। ये लो कमाई का आधा पैसा और मुझे गन्ने दे दो। अब गन्ने पहले से ज्यादा देना इस बार। नहीं नहीं, मैं तुम्हें अब गन्ने देने वाला नहीं हूँ। तुम्हें गन्ने बेचकर तो मुझे आधा ही लाभ होता है। अब मैं खुद गन्ने का जूस बेचूंगा और सारा धन खुद कमाऊंगा। मेरे पास मेरी फसल भी नहीं बची और अब तुम गन्ने देने से भी मना कर रहे हो। टुनटुनी चिड़िया बहुत दुखी हुई और दुखी मन से अपने घर लौट आई। गन्ने का जूस तो बहुत बिक रहा है। मैं सारे गन्ने एक बार ही काटकर उन्हें एक बार ही बेच देता हूँ। ये कहकर कालू कौवा खेत के सारे गन्ने एक ही दिन में काट देता है और गन्ने की जूस की मशीन लगाता है। तभी एक चिड़िया उड़ते हुए जूस पीने के लिए आती है। यहाँ तो टुनटुनी चिड़िया जूस बेचती थी, वो कहाँ चली गई? मैं तो उसी से ही जूस पीने आती थी। टुनटुनी को भूल जाओ, अब से यहाँ मैं ही जूस बेचा करूँगा। तुम्हें लेना है तो बताओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। यहाँ टुनटुनी का गुणगान मत करो। लाओ अंकल, एक गिलास जूस दीजिए, मैं भी तो देखूं कैसा लगता है आपका जूस। जैसे ही बुलबुल जूस पीती है वो कहती है, आथू, ये कैसा जूस है? ये तो कड़वा है। तुम टुनटुनी चिड़िया जैसा जूस नहीं बना सकते। मैं अब कभी यहाँ रस पीने नहीं आऊंगी। मैंने अपनी सारी फसल काट कर रख दी है, लेकिन कोई जूस नहीं खरीद रहा है। अगर किसी ने जूस नहीं खरीदा तो मेरे सारे गन्ने सूख जाएंगे। इस तरह किसी को भी कालू कौवे का गन्ने का जूस पसंद नहीं आया और कोई भी उसकी गन्ने की दुकान पर जूस पीने नहीं जा रहा था। कालू कौवा बहुत परेशान हो चुका था। वो टुनटुनी चिड़िया के पास मदद मांगने के लिए जाता है। टुनटुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गन्ने देने से मना कर दिया था। मैंने खुद से जूस बेचना चाहा, लेकिन उसे कोई नहीं ले रहा। अब तुम मेरे गन्नों का जूस बनाकर बेच सकती हो। मैं तुमसे आधा लाभ भी नहीं लूँगा।
तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। इस तरह टुनटुनी चिड़िया को कालू कौवे पर दया आ गई और वो फिर से गन्ने का जूस बनाने लगी और फिर से खुशी खुशी पक्षी टुनटुनी चिड़िया के गन्ने का जूस पीने के लिए आने लगे।